और ये पता है कौन नीच किस्म के पाकिस्तानी जो यूरोप अमेरिका जाके ना, जैसे गरीब के पास नया नया पैसा आ जाए ना तो अपनी औकात भूल जाते हैं। ऐसे कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं, नया नया अमेरिका जाते हैं, यूके जाते हैं, अपनी औकात भूल के ना पाकिस्तान को गालियां देना शुरू कर देते हैं। वो पाकिस्तान तो ऐसा है, पाकिस्तान तो, हालांकि वहां जो उनकी तबीयत से बेइज्जती हो रही होती है ना, वो नहीं बताएंगे वो। मैंने ऐसे बड़े गैर मुल्की देखे जिनको वहां 2 टके की इज्जत नहीं है और पाकिस्तान को गालियां दे रहे होते हैं, जबकि यहां गरेबान खोल के दादा बदमाश बन के घूम रहे होते हैं। यहाँ पे अपने मुल्क में इंसान की जो इज्जत होती है, दूसरा कंट्री कभी भी आपको वो इज्जत नहीं, आपको नेशनैलिटी मिल जाए फिर भी नहीं देते वो इज्जत। वो 2 नंबर समझते हैं आपको। अबे बाहर से आए, रंग से पता चल रहा है देसी है, चाहे पासपोर्ट आपके पास वहां का भी क्यों ना हो, इल्ला ये कि आपको बहुत ही क्वालिफाइड हो, बहुत हाई लेवल के डॉक्टर हो या बहुत हाई लेवल के साइंटिस्ट हो। और जो इतने हाई लेवल के होते हैं वो इस तरह की नीच बातें कर भी नहीं रहे होते। ये सारे छिछोरे यहाँ के ना, कोई कराची से भागा हुआ है, कोई लाहौर से भागा हुआ है, कोई जाके कोई पासपोर्ट फाड़ रहा है, कोई पाकिस्तान का झंडा जला रहा है। तो ये चीजें देख के आदमी टेंशन होती है भाई। और टेंशन इन बेगैरतों को देख के नहीं होती, उन बेगैरतों को देख के होती है जो कमेंट्स में इनको प्रमोट कर रहे होते हैं। वाह भाई बिल्कुल सही किया तुमने, बिल्कुल सही किया, ये मुल्क ही ऐसा है। तो दफा हो जाओ ना इस मुल्क से यार, तुम तो क्यों ठहरे हो यहाँ पे? और तुम दफा होते हो तो तुम्हें निजात मिल गई ना, अब जाओ तुम ऐश करो वहां जाके, गालियां क्यों दे रहे हो? किसी ने बड़ी प्यारी बात की है, एक साहब ने, किसी ने पासपोर्ट फाड़ा ना तो उसने कहा कितने मुल्क ऐसे हैं जो पाकिस्तान से भी ज्यादा बदहाली का शिकार हैं, कभी भी उनकी कौम उन मुल्क का पासपोर्ट नहीं फाड़ती है, कभी भी झंडा, ये जुर्म दुनिया में कोई नहीं करता। और मैं समझता हूं इसके जिम्मेदार भी हमारे सियासी लीडर हैं जिन्होंने मुल्क की इतनी नफरत, और ये साफी है जिन्होंने मुल्क की नफरत पैदा कर दी है। हर वक्त नेगेटिविटी दिखा रहे होते हैं, हर वक्त आपको जूता तलवा दिखा रहे होते हैं और आपका चेहरा उसमें दिखा रहे होते हैं। क्या पॉजिटिव चीजें खत्म हो गई है क्या? लेकिन तुम सियासी तंजीम किस बेस पे कह रही है कि 14 अगस्त मनाना? तुम तो सियासत इस मुल्क में कर रहे हो और तुम मुल्क से नफरत के इजहार किस बेस पे कर रहे हो? तुम तो इसी मुल्क को तो तुमने कैश कराया है, इसी मुल्क की तामीर और तरक्की और हुब्बुल वतनी के नाम पे तुम वोट मांग रहे हो और आज तुम कह रहे हो 14 अगस्त। इसका मतलब तुम शख्सियतों पे मुल्क को कुर्बान कर रहे हो, मुल्क पे शख्सियतों को कुर्बान नहीं कर रहे हो। हम मानते हैं जिन शख्सियतों को बुरा कहा जाता है बहुत सी बुरी नहीं होती, जिन शख्सियतों को अच्छा कहा जाता है वो बहुत सी अच्छी नहीं होती। हम ये एक हकीकत मानते हैं, इसमें बहुत कुछ होता है, एस्टेब्लिशमेंट के भी दखल होते हैं, सियासी लीडरों का भी होता है, मीडिया का भी होता है। भाई किसी भी शख्सियत से अकीदत मोहब्बत इतनी नहीं कि रियासत को उस पर हम दाव पे लगा दें। सबसे पहले क्या है? रियासत है, अपना घर है। दुनिया में कोई मुल्क मैंने नहीं देखा जो जिसकी लोग अपने मुल्क से नफरत करते हो। ऐसा जहर यहां पर घोल के डाल दिया, बात सहाफी भी ये काम कर रहे हैं, बहुत से लोग मुतहर्रिक हैं। और हमारी बेवकूफ आवाम ये नहीं देख रही कि आप जब कंट्री से नफरत करोगे तो नुकसान किसका है? तुम क्या तरक्की करोगे इसमें? 2 टके की तुम्हारी दुनिया में औकात नहीं रहेगी। लेकिन पूरी कौम ये बातें करना शुरू कर दी, हमने 14 अगस्त नहीं मनाना, हमने जनाब वो झंडा जलाना है, हमें झंडे नहीं लगाने। इसका मतलब तुमसे बड़ा बेवकूफ इस कायनात में पैदा, फिर जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, फिर इस कौम के साथ यही होना चाहिए जो हो रहा है इसके साथ। वतन से ज्यादा तंजीमों और जमातों को आपने, इदारों को अहमियत देना शुरू कर दी है। किसी इदारे की नफरत में इतना आगे मत बढ़ो कि मुल्क से समझौता, मुल्क से मोहब्बत छोड़ दो, और किसी इदारे की या जमात की अकीदत में भी इतना आगे ना बढ़ो कि मुल्क से मोहब्बत खत्म कर दो। मुल्क मकसद है भाई, इदारे और जमातें मकसद नहीं है। बल्कि हम तो आगे बढ़ के कहते हैं कि मुल्क की मोहब्बत में गधे को भी बाप बनाना पड़े ना, बना लो आप, मुल्क पहले है। देश का ऑफिशियल नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जिसकी सीमाएं पूर्व में भारत, उत्तर पूर्व में चीन और पश्चिमी अफगानिस्तान और ईरान से मिलती है, जबकि दक्षिण में इसकी सीमाएं अरेबियन सागर से जुड़ी हुई है। इस देश की कुल आबादी है करीबन 25 करोड़ के आसपास, जिनमें से 65% आबादी शहरों में रहती है और 35% लोग गाँव में रहना पसंद करते हैं। अगर देश के क्षेत्रफल की बात करें तो ये देश 8,81,913 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें टोटल 8 राज्य शामिल है। और क्या आपको पता है कि पाकिस्तान इंडोनेशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश है, और कहा जाता है कि 2030 तक पाकिस्तान मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश बन जाएगा। वैसे पाकिस्तान में टोटल 60 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से ज्यादातर लोग उर्दू, हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी भाषा ही बोलना पसंद करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है, जो कि 1958 तक पाकिस्तान की राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, जो कि दुनिया के सबसे सुंदर सिटी में से एक है। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहरों में कराची, लाहौर, मुल्तान, सियालकोट और रावलपिंडी भी शामिल है। कराची को पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है और यहाँ की बिरयानी माशाअल्लाह
यहाँ के लोगों को बहुत ही मेहनती और सज्जन माना जाता है। कि जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान का कराची एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ देश का सबसे बड़ा हिंदू, ईसाई, प्राचीन, पारसी और बाहरी समुदाय रहता है। और कराची में बनने वाली ग्रांड जामिया मस्जिद पाकिस्तान की सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद में एक बार में एक साथ 8 लाख नमाजी एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद में आपको मुगल, अरब, फारसी और तुर्की वास्तुकला की झलक देखने को मिल सकती है। दोस्तों, बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 44% हिस्सा लेकर बना है, जो कि पाकिस्तान की कुल आबादी का सिर्फ 10% ही है। बलूचिस्तान का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ियों से घिरा है और यहाँ का ज्यादातर इलाका खनिज संपदा से भरपूर माना जाता है। बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल गैस का उत्पादक है और पाकिस्तान के ज्यादातर इंडस्ट्रीज में खनिज पदार्थ बलूचिस्तान से ही जाता है। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता ही होगा कि पाकिस्तान 1947 से पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1947 में हुए बंटवारे के बाद पाकिस्तान और भारत एक दूसरे से अलग हो गए। इतना समय गुजर जाने के बाद भी इनकी दूरियां कम नहीं हुई। दोनों ही देश एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। इसका कारण है हमारा राजनीतिक माहौल, जो चंद वोटों की खातिर भारतीय जनता को पाकिस्तान और पाकिस्तानी जनता को भारत के खिलाफ करते रहते हैं। पाकिस्तान की सेना वर्ल्ड की 6ठी सबसे बड़ी सेना मानी जाती है, जिसकी कुल संख्या करीब 7 लाख के आसपास है। इसके अलावा पाकिस्तान की आर्मी में मुस्लिम देशों की तुलना में सबसे ज्यादा महिला आर्मी है। पूरे वर्ल्ड में 6 ही ऐसे देश है जिनके पास परमाणु शक्ति मौजूद है। इसके अलावा पाकिस्तान दुनिया का 11वां पावरफुल देश भी है। दुनिया का सबसे बड़ा हाथों के द्वारा बनाया गया फॉरेस्ट भी पाकिस्तान में स्थित है, जो चंगा मांगा फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। क्या आपको पता है ये फॉरेस्ट टोटल 12,000 एकड़ में फैला हुआ है। इसके अलावा दुनिया में सबसे अधिक पेड़ लगाने का कार्ड भी पाकिस्तान के पास ही है। इसके अलावा पाकिस्तान के खेतों में मटर, खुबानी, कपास, किन्नू, प्याज, खजूर, आम, चावल और टेक्सटाइल में पाकिस्तान का काफी ऊंचा नाम है। उसके अलावा पाकिस्तान की सिटी सियालकोट में पूरे वर्ल्ड में खेले जाने वाले फुटबॉल में से 99% फुटबॉल इसी शहर में तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा 2014 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में मिलियन फुटबॉल की एक्सपोर्ट इसी सिटी से की गई थी और इस दुनिया के 50% फुटबॉल अकेला पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान में अगर इंटरनेट सिस्टम की बात की जाए तो पाकिस्तान में दुनिया का 4था सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड इंटरनेट सिस्टम मौजूद है, जहां पर 21 मिलियन से अधिक लोग इंटरनेट यूज करते हैं।